साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे स्टेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो प्रोफेशनल ठग लोग हैं, उनके आगे चेहरे का तो नकाब हमने पहले ही हटा दिया है। अब चेहरे के पीछे का जो नकाब है, चूँकि दोनों तरफ आँख रखे हुए हैं, गिद्ध की नज़र बनाए हुए ये लोग लगातार स्टेट अभ्यर्थियों को लूटने का और उनको तबाह करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का नया नया शिगूफा आता है। सारी चीज़ों का भंडाफोड़ होगा इस वीडियो में, और मेरिट के अभ्यर्थियों को ध्यान से इस वीडियो को देखना आवश्यक है। अगर आप मेरिट की कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद आप आकलन लगाइएगा, सोचिएगा कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। अगर सच नहीं है तो आप बेहद अच्छे तरीके से हमारा विरोध कीजिए, परंतु अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो आप सवाल पूछिए। अपने जो हितैषी हैं, अपने जो मसीहा हैं, जिनको आपने लाखों लाख रुपए चंदा दिया है और वो अब आपका विरोध कर रहे हैं, आपको बाहर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, सवाल पूछिए। सवाल पूछना जरूरी है। कोई यहाँ पर परमात्मा नहीं है, सारे कैंडिडेट हैं और सब अपना भला चाहते हैं, इसलिए सवाल पूछना बेहद आवश्यक है। लोकतंत्र में सवाल का जो गरिमा है, सवाल की जो बुनियाद है, वो बेहद ज़रूरी है रहनी। इसलिए इस वीडियो को ज़रूरी है आपका अंत तक देखना। कैसे ये लोग, पहले देखिएगा चाल इन लोगों का। इन लोगों ने प्रयास किया, ये प्रोफेशनल जो ठग लोग हैं, हमने नाम रखा है प्रोफेशनल ठग, तो कुछ सोच करके ही हमने नाम रखा होगा। ये लोग प्रोफेशनली अपने स्टैंड को बदलते हैं। और ये कैसे, पहले इन लोगों का चाल था कि जो क्वालिफाई हैं, जिसको ये लोग नॉट इन मेरिट बोलते हैं, उनको बाहर किया जाए और अपनी बहाली फिक्स किया जाए। परंतु अब इनको जिस प्रकार से हमने 6 महीने से लगातार सच को सामने लाया है, और जब पिछले दिन जब मेंशनिंग हुआ, हमारी बातों से ही इत्तेफाक रखते हुए जज साहब ने भी जब इनसे सवाल दागना शुरू किया, इनकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू की, उस दिन से ये नदारद हैं, सामने नहीं आ रहे, विलुप्त हो चुके हैं। इनको पता लग गया कि अब आगे होना क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आपने लाखों लाख रुपए लगा करके वो रीट के नाम पर लाखों लाख की चंदा उगाइयाँ क्यों की? जब आपके रीट का यही हाल होना था, आपने क्यों की चंदा उगाही? उन अभ्यर्थियों का कहाँ, जो आपको जिस प्रकार से अभ्यर्थी ने आप पे भरोसा किया, आपने तो उनको कहीं ना कहीं ये समझिए कि आखिर जज साहब के बयान के बाद आना क्यों बंद हो गया। सवाल है ना कि आखिर आप आ क्यों नहीं रहे हैं? शर्म किस बात की? शर्म किस बात की? कोर्ट में जीत हार लगी रहती है, इसमें शर्म किस बात की? आपने धोखा दिया, आपको पता था, हम शुरू से बोलते थे, इन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं बिहार स्टेट में क्वालिफाई को बाहर नहीं किया जा सकता है। और अब ये जब इस बात को समझ चुके हैं, जज साहब के उस दिन के 2-4 वक्तव्यों के बाद, वो तो मेंशनिंग ही था, अगर हियरिंग रहता तो उसी दिन कहानी ख़त्म था। और वो होगा, कोई बात नहीं है, वो आगे आने वाले समय में होगा। पीआईएल का क्या हाल हो रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। हमने लगातार बताया है कि जिस तरीके से 17 तारीख को आगे जो जजमेंट आना है, आप लोग सब समझ चुके होंगे। अब 2-3 दिन से आप हाल भी देख रहे हैं पीआईएल का क्या है। कहीं से कोई दम नहीं, कहीं से कोई दम नहीं। क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, ये बात तो तय है। 2000% और 200% का दावा देने वाले लोग अब नदारद हैं। ये सवाल होना चाहिए कि आखिर आप हैं क्या, और वो नियुक्ति पत्र लेने के पहले नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि नियुक्ति पत्र लेने के पहले वो नहीं आएंगे, उनको पहले अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद आगे आएंगे। चलिए कोई बात नहीं। मेरिट के अभ्यर्थियों के साथ साजिश कैसे हो रही है, उसको जानने के पहले आप यह समझ लें कि आज जो है दिन के 1 बजे 29 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया है। और ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर सही चीज़ों का अगर डिमांड किया गया है तो सपोर्ट करना बनता है। बिहार स्टेट की बहाली आगे कैसे बढ़े, इसके लिए डिमांड सही होनी चाहिए, और मेरिट वाले आपको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप इसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ही बाहर हो जा रहे हैं। इसीलिए इस जो हैशटैग है, इसका हैशटैग है सीट बढ़ा के सबकी बहाली, एकदम नीचे आप देख रहे होंगे। इस हैशटैग का आप लोग उपयोग करें। अब लोग, कुछ लोग जो हैं, देखिए, आप स्टेट मार्क्स पर बहाली करना चाहते हैं। स्टेट मार्क्स पर बहाली करके वो लोग आपको, हमने आपको बताया कि 105 110 के प्लस अभ्यर्थी अभी 2011 के बाकी हैं। आप एसएसटी की कैंडिडेट को ही ले लीजिए, उसमें से आप बताइए कि अगर 2011 में 3000 4000 अगर एसएसटी के कैंडिडेट अगर आ जाते हैं, और उनका नंबर आपको पता है कि मिनिमम 90 नंबर है, और यहाँ पर 90 नंबर तो छोड़िए, 68 नंबर पर क्वालिफाइंग था। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट हैं, उनको 90-93 पे ये लोग मेरिट में हैं। ये लोग बाहर होंगे कि नहीं होंगे? इस बात को आप बताइए कि ये लोग बाहर होंगे कि नहीं होंगे। जो मेरिट में है, आप छोड़ दीजिए जो क्वालिफाई हैं, इतने ज़्यादा आप मेरिट के हितैषी हैं, तो आप ये बताइए ना कि ये बाहर होंगे या नहीं होंगे। एक भी कैंडिडेट अगर बाहर हो जाता है मेरिट का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने तो मेरिट के नाम पर आपने ठेका खोल रखा है।
तो आखिर जो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो मेरिट के कैंडिडेट हैं। तो ये जो आप इसलिए ये कह रहे हैं कि आप तो आराम से आकर के ईडब्ल्यूएस लगा करके आराम से आप अपनी बहाली सुनिश्चित कर ले। पहले आपने ये सोचा कि नॉट इन मेरिट को बाहर करके सुनिश्चित कर ले, ये आपसे नहीं हो पाया। लताड़ खाएं कोर्ट से, उसके बाद आप ये बात समझ गए कि नहीं नहीं अब तो नॉट इन मेरिट को बाहर नहीं किया जा सकता, अब क्यों ना मेरिट को ही बाहर कर दिया जाए, ताकि अपनी बहाली से मतलब है। मेरिट हो नॉट मेरिट हो आपको क्या मतलब है? तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी बहाली के लिए। एक जगह अब आखिर पूछिए ना, जो इतने कैंडिडेट हैं आखिर आप आ क्यों नहीं रहे हैं? कल को क्या कोर्ट से अगर क्वालिफाई है उनकी हार हो जाती तो क्या कैंडिडेट जो है वो सामने आना बंद कर देते हैं? क्या हम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं? बिल्कुल हार स्वीकार होती है। अगर जज साहब के माध्यम से जो नतीजा निकल करके आएगा कि भाई आप मेरिट की बहाली कीजिए, तो क्या ऐसा थोड़े है कि हम बोलेंगे कि नहीं हम तो आना ही बंद कर देंगे? क्यों भाई? हमने किसी चीज़ का गुनाह थोड़े किया है, किसी से हमने कुछ लिया थोड़े है। बस यही कारण है कि हम बाहर आएंगे, और ये लोग लोगों को गुमराह करके पैसे ठगते हैं, इस कारण से ये लोग बाहर नहीं आएंगे। जो सच्चाई है उसकी जीत होगी। हमने तो लगातार कहा है कि अगर आप सच हैं तो आप जा कर के कोर्ट से जीत ले लीजिए। जब आपको ये पता है कि एसटीईटी मार्क्स के एसटीईटी में जो नोटिफिकेशन है बहाली उतनी की ही होनी चाहिए, तो फिर स्टेट मार्क्स पर आप सबकी बहाली की बात क्यों करने लगे? ये तो सवाल उठता है। अरे भाई आप अपनी बहाली की बात कीजिए ना। आप कहिए कि 30,675 से एक भी ज़्यादा नहीं आएगा, यही बात आप दोहराते थे। तो अब आपके बयान में बदलाव कैसे आ गया? आप इतने लोकतांत्रिक कैसे हो गए? आप तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। आपको तो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली पे यकीन है, एकाधिकार पर यकीन है। तो आप इतने लोकतांत्रिक कैसे हो गए? आप कहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बहाली होनी चाहिए, बाकी किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा, 2011 को भी नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब आपको पता है कि ऐसा बात बोलेंगे तो अभी तो लताड़ कोर्ट से अभी पढ़नी बाकी है। अब आप क्या कर रहे हैं? नया गुल खिला रहे हैं कि स्टेट मार्क्स पर अभ्यर्थियों को गुमराह कर लिया जाए। बाकी की बहाली हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी बहाली तो हो जाएगी। परंतु बाकियों का क्या होगा? एसएसटी में इतना भीड़ है, बाकी अभ्यर्थियों का क्या होगा जो मेरिट में ही है, जो 90 नंबर लाके, जो 100 नंबर लाके, जो 102 नंबर लाके, जो 105 नंबर लाके जो मेरिट में है, 106 नंबर लाके, 110 नंबर लाके जो मेरिट में है। क्या 131 नंबर वाला आएगा तो वो 106 को बाहर करेगा या नहीं करेगा, ये बताइए। हमने तो डाटा दिखाया था कि 106 बीसी में 116 वहाँ बीसी में अभी बचा हुआ है। क्या हाल होगा उनका, ये बताइए। सवाल उठता है कि एकेडमिक में भी तो वही होगा। भाई एकेडमिक हमने थोड़े बनाया है। एकेडमिक तो जो आपका एकेडमिक है वो विगत 10 वर्षों से आपके पास है। अब बिहार सरकार जब एकेडमिक पर बहाली लेना चाहती है तो उसमें आपका और हमारे कहने पर तो बिहार सरकार ने 2020 का नियमावली नहीं निकाला था। चर्चा इसलिए एकेडमिक पर होती है। परंतु इन लोगों का क्या कहना है कि नहीं, एकेडमिक पर बहाली तो बिहार सरकार ने क्वालिफाई अभ्यर्थियों के कहने पर ले रखा है। वस्तु स्थिति को समझिए। नियमावली बदलाव की जो बातें हैं अगले वीडियो में हम उसको भी क्लियर करेंगे, परंतु आप समझिए मेरिट के कैंडिडेट। अब आप लोग ये कहिएगा कि भाई स्टेट मार्क्स पर आपको क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेट मार्क्स पर बहाली की जो बात कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने जो मेरिट के हितैषी के नाम पर आगे बढ़ा है, तो अब आप मेरिट का गला क्यों घोट रहे हैं? मेरिट के कैंडिडेट बाहर होंगे कि नहीं होंगे, और स्टेट मार्क्स पर बहाली होगी या नहीं होगी, ये बात वो भी समझ रहे हैं मुमकिन नहीं है। कई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हो जाएंगे। कारण यही है कि हम स्टेट मार्क्स में जो वस्तु स्थिति है, जो सही चीज़ है वही हम आपको बता रहे हैं कि भेदभाव हो जाएगा। इस कारण से सरकार ऐसा विवाद जन्म नहीं देगी, ये बात बिल्कुल तय है। अब आपको क्या सोचना है? स्टेट मार्क्स पर बहाली की बात आप करते हैं, आप स्वयं की बहाली भूल चुके हैं। बाकी 30,675 का अब आप भूल चुके हैं। अब आप एलिजिबिलिटी की बात करने लगे हैं, अब आप क्वालिफाई की बात करने लगे हैं, क्योंकि पता है कि अब क्वालिफाई को छूने की, उनकी एलिजिबिलिटी को छूने की जो है क्षमता आपके पास बची नहीं है। लेकिन इस बात का जवाब मेरिट वाले आप लोग पूछिए उनसे कि क्या 2011 के अभ्यर्थी आएंगे तो आपके हितों का रक्षा हो पाएगा? आप बाहर होइएगा या नहीं होइएगा? एक भी कैंडिडेट अगर बाहर हो जाता है किसी भी कैटेगरी का, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर स्टेट मार्क्स पर बहाली हो जाता है तो ये ऐसी चीज़ें ना करनी चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। चलिए 100% बेनिफिट नहीं, ज़्यादा बेनिफिट हो। आप लोग स्वतः आकलन निकाल लीजिए, बेनिफिट है या नहीं है। आपको लगता है कि बेनिफिट है तो आप स्टेट मार्क्स का सपोर्ट कीजिए, आपको लगता है कि बेनिफिट नहीं है तो आप लोग सीट बढ़ाने की मांग का सपोर्ट कीजिए। ये लोग देखिए, ध्यान रखिएगा, ये लोग प्रोफेशनल ठग हैं। कब किस नज़रिए से आएंगे, किस तरीके से आएंगे पता नहीं, लेकिन ये लोग
आप लोग देखिए कि विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अंदर खाने जो है बड़ा ज़बरदस्त चाल चल रहे हैं, जिसको पहचान पाना आम अभ्यर्थियों के बस की बात नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद होगा कि सभी अभ्यर्थी समझे होंगे, जाने होंगे, परखे होंगे और सवाल पूछिए। हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है। आप सवाल पूछिए कि भाई आप ये बताइए कि आप 30,675 की बात छोड़ करके सबकी बात क्यों करने लगे आजकल? और शुरू जब यही करना था तो शुरू से आपने चंदा उगाहियाँ क्यों की? हमने तो बताया था कि भाई बात तो करना होगा तो सबकी करनी होगी। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, सबको मिलके आगे बढ़ना होगा। और सारे अभ्यर्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट होगा कि सीट बढ़ाने को लेकर के ये जो हमारा नीचे आप हैशटैग देख रहे हैं, स्टेट 19 सीट बढ़ाओ सबकी बहाली, सीट बढ़ा के सबकी बहाली, इसका सपोर्ट 1 बजे से ज़रूर कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस ट्वीट को देखें और समझें, विभाग पर दबाव पड़े और सीट बढ़ाया जाए। मेरिट के अभ्यर्थी आप भी इसको सपोर्ट कीजिए, आपसे भी यही दरख्वास्त होगा। बाकी मेरिट नॉट मेरिट का झगड़ा जो है वो लगातार आप लोग लड़ते रहिएगा, लेकिन मुद्दे पर जो है वो सपोर्ट करना ज़रूरी है। धन्यवाद।